तो हम बाल प्रहरी बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करते हैं और आमंत्रित करते हैं अपने दोस्त आयुष जी को आज के कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए। आयुष जी प्रकट हों। क्या बात है, क्या बात है। ओए होए होए, क्या पर्दे की क्या बात है। जी स्वागत है। त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् नित्यमुक्षीमामृतात्। आवाहनं न जानामि सर्जनं पूजामि च न जानामि सम्मतां परमेश्वरी मन्त्रीणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यज्ञपूजितं मया देवी सर्वपूजितं ततस्सु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवः स्वागत। मां सर्वदा माता सर्वा छोटी छोटी गईये, क्या बात है, छोटी छोटी गईये। छोटी छोटी गैया छोटे 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 बाल, छोटे से धनी गोपाल। आगे 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 गैया गैया, पीछे पीछे गाल। आगे 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 गैया, गैया पीछे पीछे गाल। छोटू से मेरो धनी मदनी गोपाल गोपाल। गैया गैया का क्या की भी है गाल, ग्वाल आँखें हैं गैया क्या की है गाल। छोटू से से मेरो मेरो मदन मदन गोपाल गोपाल। क्या रखी है कहीं गैया गैया रखी है ग्वाल गाल, रखी है गैया दूध दूध भी की है है ग्वाल गाल। छोटू से मेरो मेरो मदन मदन गोपाल। गोपाल। जी सर धन्यवाद। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। ओए होए होए होए, क्या गजब का यार, क्या गजब का। हा 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 हा, बहुत ही सुंदर यार, बहुत ही सुंदर। ओहो, क्या बात है यार, क्या गजब का। हो क्या बात है यार, क्या बात। ओए होए, पर्दा भी बंद हो गया। आदरणीय पांडे सर शुरू करते हैं। और जी तो चलिए, शुरू कर मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ आज के अपने 754वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, आज संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला का दूसरा दिन है। तो हम आपके इस अवसर पर सभी का स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज के मुख्य अतिथि होंगे हमारे भी डॉक्टर धारावल्लभ पांडे जी, जो कि शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। आप सर्व शिक्षा अभियान में जिला समन्वयक रहे हैं। सेवानिवृत्ति के बाद आप साहित्य को महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं और हमारे बाल प्रेरी के संरक्षक सदस्यों में आप प्रमुख हैं। और जब भी हम ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यक्रम करते हैं, कल भी एक ऑफलाइन कार्यक्रम होना है हमारा, कल कुमाऊनी भाषण प्रतियोगिता। तो कल भी आप हमारे बीच रहेंगे। तो मैं आज मुख्य अतिथि बतौर आपका स्वागत करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि होंगे हमारे दोस्त रेणु ओझा जी, अध्यक्षता करेंगे सागर मेहरा जी, और आज के कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी दोस्त नीलाक्षी कॉलोनी, जो कि कक्षा 6 की छात्रा हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से। तो जैसा कि हम सबके संज्ञान में है, दो दो श्लोक अर्थ सहित प्रस्तुत करने हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रेरी अहमदाबाद गुजरात से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ने वाले हैं आदरणीय आकाश आरसो सर, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से हमारे बीच प्रतिदिन जुड़ते हैं। इस कार्यक्रम में ब्रिज मोहन जोशी जी हमारे बीच चंपावत से जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच नरेंद्र पाल साहब जुड़े हैं, सुमित श्रीवास्तव जी जुड़े हैं। और इस कार्यक्रम में कई एक अन्य अभिभावक, गीता जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। तो मैं सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ सुमित सर। तो आप सबकी अनुमति से कार्यक्रम को प्रारंभ करता हूँ और मंच सौंपता हूँ अपनी दोस्त नीलाक्षी जी को। नीलाक्षी जी, आपका स्वागत है।
जी सर। स्वागत है दोस्त। सर्वेश मम प्रणाम। मम नाम नीलाक्षी कलोनी अस्ति। अहं षष्ठीं कक्षां पठा। मम विद्यालयस्य नाम जैन पब्लिक स्कूल तिलकपुर चंपावत अस्ति। एवं मम कार्यक्रमस्य शुभारंभ सरस्वती वंदनम् एवं सलीले हंस हंसे कमले तिष्ठति सरस्वती हस्ते माला करे पुस्तकं करयुगले वीणावती करयुगले वीणावती करयुगले वीणावती। अहं सर्वप्रथम आदरणीय उदय क्रोला महोदयस्य आभार व्यक्तं करोमि किम् उदय क्रोला महोदयस्य मम तृतीयवारं सञ्चालनस्य अवसरप्रदानम् एवं श्री आकाश सारस्वत महोदय उपनिवेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड एवं श्री श्याम पलट पांडे महोदय संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात अस्मि एवं श्री अशोक कुमार नेगी महोदय संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश एवं कार्यक्रम मुख्य अतिथि डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे यादव महोदय श्री श्राव्य साहित्यकार अल्मोड़ा कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी रेणु ओझा कक्षा 11 के उधमसिंह नगर एवं कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति मम भ्राता सागर मेहरा कक्षा 7 चौकुटिया अल्मोड़ा एवं कार्यक्रमस्य विशिष्ट अतिथि मम भगिनी ओझा कक्षा 11 घट्टिमा उधमसिंह नगर भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति आम् भगिनी वयं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। ॐ सरस्वते नमः। सर्वेषां मम नमस्तुभ्यं। मम नाम रेणु ओझा अस्ति। अहम् एकादश कक्षायां छात्रा अस्मि। मम विद्यालयस्य नाम आदर्श राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा अस्ति। अद्य संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला अस्ति। एवं अहं द्वे संस्कृत श्लोकम् उच्चारणं करोमि। मम प्रथम श्लोकम् अस्ति गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात गुरु ही इस संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा, इस संसार के पालन करता भगवान विष्णु एवं भगवान शंकर जो कि इस संसार के विनाश करता है। गुरु इन सभी के समान है और इन सभी से सर्वोपरि है। अर्थात ऐसे गुरु को मैं नमन करती हूँ। मम द्वितीय श्लोक अस्ति एषां न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्म तीव्रसत्यलोके भुवि कारभूता मनुष्यरूपेण प्रकाशयन्ति। अर्थात वे मनुष्य जिनके पास न तो विद्या है न तप है और न ही दान देने की प्रवृत्ति, उनके पास न तो ज्ञान है न ही उत्तम आचरण, न तो कोई गुण और न ही धर्म के प्रति आस्था, ऐसे लोग इस मृत्यु लोक में पृथ्वी पर भार बनकर मनुष्य के पशु होकर विचरण करते हैं। धन्यवाद। भगिनी भवतः प्रस्तुति अतीव उत्तम अस्ति। अतः इदानीं कार्यक्रमस्य केचन नियमाः वदामि। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति तर्हि सा कक्षां प्रति अवश्यमेव आगच्छेत्। यदि कोऽपि भ्राता भगिनी प्रस्तुतिं ददाति तर्हि सा अनेकं तस्य माइक सम्यक् एवं अग्रिम चलामि। एवं कार्यक्रमस्य प्रथम प्रतिभागी अस्ति मम भगिनी दिव्या रावत कक्षा 7 तिहरी भगिनी किं उपस्थित अस्ति। दिव्या रावत भगिनी
कार्यक्रमस्य द्वितीये प्रतिभागी अस्ति मम भगिनी दिव्या गुर्रानी कक्षा 8 अल्मोड़ा। भगिनी किं वयम् उपस्थित अस्ति? जी, मैं उपस्थित हूँ। जी भगिनी स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्तु। विद्यालय में राशि है। और साथियों में जी भगिनी मम प्रस्तुतिः अतीव उत्तमस्ति एवं कार्यक्रमस्य द्वितीय प्रतिभागी दीक्षित स्वप्ने मम भ्राता कक्षा 6 भटकोट चौखुटिया अल्मोड़ा। भ्राता वयं किम् उपस्थित अस्ति? जी हाँ, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी मम स्वागतम् अभिनन्दनं वन्दनम् अस्तु। धन्यवाद। माँ सरस्वती को प्रणाम। मेरा नाम दीक्षित पपने है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम बाल विकास विद्या मंदिर भटकोट चकुटिया है। आज मैं आपके सामने अपने 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। मेरा पहला श्लोक इस प्रकार है। एतान विद्यान तपोन दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मो ते मृत्युलोके विभवार भूता मनुष्य रूपे मिगाशरन्ति। इसका अर्थ इस प्रकार है। जिन लोगों के पास विद्या, तप, ज्ञान, शील, गुण और धर्म नहीं होता, ऐसे लोग इस धरती के लिए भार है और मनुष्य के रूप में जानवर बनकर घूमते हैं। मेरा दूसरा श्लोक इस प्रकार है। प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवः तस्मात् प्रियम ही व्यक्तिगम का वचने का दरिद्रता। इसका अर्थ इस प्रकार है। प्रिय वाक्य सुनकर सभी संतुष्ट हो जाते हैं, तो ऐसे प्रिय वाक्य को बोलने से गरीबी नहीं दिखानी चाहिए, अर्थात सदैव प्रिय वचन ही बोलने चाहिए। धन्यवाद। जी भ्राता मम प्रस्तुतिः अतीव उत्तमस्ति एवं अग्रिम चलामि एवं परम आदरपूर्वक श्री आकाश सारस्वत महोदया उपनिरीक्षक शिक्षा विभाग उत्तराखंड। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय नीलाक्षी। पदकंचितपा सिंधु नरूप हरि महामोह पूजम जसु वचन रवि कर्णिकर महोदय। बाल प्रहरी के इस 800वें पड़ाव की तरफ बढ़ती हुई कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ साहित्यकार श्री धारा वल्लभ पांडे जी, कार्यक्रम में विशिष्ट
अतिथि अध्यक्ष प्रिय सागर, संचालन कर रही प्रिय नीलाक्षी, इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता रीढ़ की हड्डी अनासक्त कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्यामप्रसाद पांडे जी, अशोक जी, सुमित जी, उमेश गंगा, नीलम किरण सहित समस्त विद्वान शिक्षकगण, विदुषी शिक्षिकाएं, अतिथिगण, अभिभावकगण, साहित्यकारगण, सुधीजन एवं प्यारे बच्चों, संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा है। हमारे वेदों की, हमारे उत्तराखंड में संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा भी दिया गया है। हमारे यहाँ इसके लिए संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है, संस्कृत अकेडमी की स्थापना की गई है। वास्तव में हमें संस्कृति को जानना है, धर्म को जानना है, तो संस्कृत का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। बाल प्रहरी की अनोखी पहल है संस्कृति के प्रचार प्रसार के लिए। प्यारे बच्चों, अपनी संस्कृति की पहचान सभी को होनी चाहिए, क्योंकि संस्कृति हमारी जड़ों के समान है। जब तक हमारी जड़ें मजबूत नहीं होंगी, हमारी संस्कृति का वृक्ष मजबूत नहीं होगा। बच्चों के द्वारा बहुत बेहतरीन श्लोक प्रस्तुत किए जा रहे हैं नन्हे मुंडों के द्वारा। निश्चित रूप से इससे संस्कृत का प्रचार प्रसार होगा और हमारी संस्कृत भाषा और उन्नत होगी। प्यारे बच्चों, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए, साथियों को सहयोग लेते हुए, छोटों को प्रेम करते हुए नियमित में सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जन्म सुखमय हो जाता है। प्यारे बच्चों, पाठ्यक्रम के इतर अन्य पुस्तकें पढ़नी भी बहुत जरूरी है। महापुरुषों की जीवनियां, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें निश्चित रूप से हमारे व्यक्तित्व विकास में बहुत महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। व्यक्तित्व विकास के लिए सभी तरह की पुस्तकों का पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, व्यसन मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। बीड़ी, सिगरेट, अतर, चरस, तंबाकू, शराब जैसे समस्त मादक द्रव्यों का बहिष्कार हो। जिस घर में, जिस परिवार में, जिस समुदाय में, समाज में शराब का प्रयोग होता है, उसका कदापि कल्याण संभव नहीं। अरे शराब तो जहर से भी ज्यादा खतरनाक है। जहर तो मात्र व्यक्ति के शरीर का नाश करता है, शराब तो उसकी आत्मा तक को मार डालती है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर देती है, उसको पशुओं से भी गुजरा बना देती है। व्यसन मुक्त जीवन बहुत जरूरी है। जिस देश में व्यसन मुक्त नागरिक हो, सच चरित्र नागरिक हो, वो निश्चित रूप से वह राष्ट्र बहुत आगे जाता है। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी बच्चों को शुभाशीष देते हुए और विद्यार्थियों में क्या क्या लक्षण होने चाहिए एक अच्छे विद्यार्थी के अंदर, वो बताते हुए, सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। काक चेष्टा बको ध्यानम श्वान निन्नम तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जी महोदय, आभार। वयं सर्वे छात्र छात्रा मार्गदर्शन करोमि। आभार महोदय, कोटि कोटि आभार एवं अग्रिम चलामि एवं कार्यक्रमस्य चतुर्थ प्रतिभागी एवं भ्राता ईशान जोशी कक्षा 7 भ्राता किंवा उपस्थित अस्ति। दीदी मैं उपस्थित हूँ, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, हम स्वागतम, अभिनंदन, वंदनम अस्ति। धन्यवाद। माँ शारदी को नमन करते हुए मैं ईधान जोशी कक्षा 7 का छात्र योगेश जोशी मेमोरियल जूनियर हाई स्कूल देवीधुरा चंबल उत्तराखंड से आज आप सबके बीच बाल प्रहरी की इस श्लोक वाचन कार्यशाला में 2 श्लोक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। मेरा पहला श्लोक है, जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले कलेवलं व्यलंबितं भुजंग तुंग मालिकाम्।
डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चंद तांडवम तनोतु ना शिवा शिवम। इसका अर्थ है, जिन्होंने जटारूपी अटवी वन से निकलती हुई गंगा जी की गिरते हुए प्रवाहों को पवित्र किए गए सप्रोमिक में लटकती हुई विशाल मारलाकों को धारण कर डमरू रूपे डम 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 शब्दों से मंडित प्रचंड तांडव नृत्य किया। वे शिव जी हमारे कल्याण का विस्तार करें। मेरा दूसरा श्लोक है, न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम् परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेशहरणम्। इसका अर्थ है, माँ मैं न मंत्र जानता हूँ न यंत्र, अहो मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है। मैं आवाहन का पता है न ध्यान का, स्रोत और कसकी की जानकारी भी नहीं है। ना तो मैं तुम्हारी मुद्राएं जानता हूँ, नहीं मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है, परंतु एक बात जानता हूँ, केवल तुम्हारा अनुसरण, तुम्हारे पीछे चलना, जो सबके लिए क्लेशों को समस्त दुख विपत्तिकारियों से हर लेने वाला है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। आभार भ्राता। वयं प्रस्तुति बहुशोभ नमस्ति एवं कार्यक्रमस्य पंचम प्रतिभागी मम भगिनी प्रियांशी कक्षा 1 पौड़ी भगिनी भवतः उपस्थित अस्ति किम्? प्रियांशी भगिनी एवं कार्यक्रमस्य षष्ठ प्रतिभागी मम भगिनी हर्मिका वर्मा कक्षा 8 अल्मोड़ा भगिनी भवती उपस्थित अस्ति किम्? हर्मिका भगिनी एवं कार्यक्रमस्य सप्तम प्रतिभागी मम भगिनी ज्योति बिष्ट कक्षा 9 हवलबाग अल्मोड़ा भगिनी वयं किम् उपस्थित अस्ति? भगिनी स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनम् अस्ति। जी नीलाक्षी जी आगे बढ़ते रहें, जो छूट जाएंगे बाद में आ जाएगा नंबर, बढ़ते रहें, देर मत करें। एवं आदरपूर्वक आमंत्रित कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि अखंड मंडलाकर्तुवर्तये चराचरं पदस्तदर्शितेन तस्मै नमः। कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि अस्ति डॉक्टर दारावल्लभ पांडे अल्लोक महोदय, शिक्षाविद साहित्यकार अल्मोड़ा। महोदय प्रणाम। सभी को प्रणाम, सभी मंचासीन। आज के किरोला जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम
मैं बाल प्रहरी के संपादक और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री किरोला जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि जिन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रही श्री सागर मेहरा, विशिष्ट अतिथि रेणु ओझा जी, संचालन कर रही इलाक्सी कॉलोनी जी, अन्य उपस्थित महानुभाव श्री आकाश सारस्वत जी उपनिदेशक, श्री श्याम पलट पांडे जी, ब्रिज मोहन जोशी जी, दीपा कॉलोनी जी, दिनेश पांडे जी, गंगा आर्या जी, गीता जोशी जी, हिमानी पपने जी, कमला विष्ट जी, नरेंद्र पाल सिंह जी, मैं आप सबको नमन करते हुए आज के इस कार्यक्रम में 2 शब्द अपनी ओर से बोलूंगा। सभी बच्चों को आशीर्वाद देते हुए और इनकी प्रतिभा को देखते हुए ऐसा लगता है कि बच्चे वास्तव में अगर उनकी तैयारी की जाए तो बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हैं, बहुत अच्छा प्रस्तुतिकरण करते हैं। और किरोला जी इसके लिए विशेष आभारी हैं कि वो बच्चों को इस तरह के कार्यक्रमों के द्वारा अवसर दे रहे हैं कि वो बच्चे केवल अपने क्षेत्र तक ही नहीं बल्कि अपने क्षेत्र से बाहर, जिसमें विभिन्न प्रांतों के, विभिन्न जिलों के बच्चे जुड़े हुए हैं, बहुत दूर दूर से जुड़े हुए हैं, और सब बच्चों की प्रतिभा एक दूसरे से के सामने प्रस्तुत हो रही है। सब देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। संस्कृत भाषा हमारी सारी भाषाओं की जननी है। संस्कृत ही हमारी सभी भाषाओं की मूल है, क्योंकि संस्कृत से ही सारी भाषाएं धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते नई नई भाषाएं, लोग दूर दूर जाते रहे तो उसका अपभ्रंश होता गया, रूप बिगड़ता गया, तो अलग अलग भाषाएं, नई नई भाषाओं का जन्म होता गया। हम अपनी कुमाऊनी भाषा में ही देख लें, हमारे अधिकांश शब्द संस्कृत से सीधे निकले हुए हैं। संस्कृत में कुकुर होता है, कुकुरः, तो हम पर्वतीय भाषा में, कुमाऊनी भाषा में कुकुर कहते हैं, कुकुर। कुक्कुटः, मुर्गी को कहा जाता है, कुक्कुटः मुर्गा, तो उसमें हम उसको कहते हैं कुकुड़। तो इसी तरह के और भी शब्द हैं संस्कृत में। अहम, आवाम, वयम होता है, वयम माने हम सब होता है, तो अंग्रेजी में वो वी बन जाता है, वो अभ्रंश होते होते वी बन जाता है, वी माने हम। संस्कृत में होता है वयम। ऐसे ही त्वम, युवाम, यूयम, युवाम, यूयम, यूयम माने तुम सब, युवाम माने तुम दो। संस्कृत में यू शब्द, अंग्रेजी में वो यू शब्द बन जाता है, यू माने तुम, यू और माने बहुवचन में भी यू ही आता है और एक वचन में भी यू आता है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे असंख्य शब्द हैं जिनको यहाँ पर ज्यादा व्याख्यान करना उचित नहीं है। मतलब हमारी संस्कृत से अंग्रेजी भी निकली है, संस्कृत कुमाऊनी भी निकली है, गढ़वाली भी निकली है, और अन्य भाषाएं जितनी भी हिंदुस्तान की हैं वो तो निकली है, विदेशी भाषाएं तक जो हैं इसी के अपभ्रंश से निकली हुई हैं। यहाँ तक कि मैंने उर्दू में भी बहुत सारी चीजों का वो देखा है। एक वाहु शब्द होता है, वाहु शब्द से ऊ भी बनता है, बड़ा ऊ भी बनता है, वो भी बनता है, ऊ भी बनता है, उसी वाहु से। और जबकि संस्कृत में भी ई शब्द से यो भी बनता है, ई शब्द से बड़ी भी बनती है, ई शब्द से ही ई शब्द का यो संप्रसारण होता है, ऊ शब्द का वो भी बनता है, ऊ से ही वो बनता है, ऊ से ओ से फिर औ बन जाता है। तो इस तरह से ऊ शब्द जो होता है मुख्य होता है। तो ये संस्कृत में जब हम व्याकरण की गहराइयों में जाते हैं तो ऊ का संप्रसारण वो होता है, वो भी ऊ से ही बनता है। तो वही चीज अन्य भाषाओं ने भी अपभ्रंश के रूप में या उसके टूटे फूटे रूप के रूप में अपने भाषा में उसका प्रयोग किया है, किसी न किसी तरह से उसका प्रयोग कहीं न कहीं किया है। संधि विच्छेद के मामले में, संधियों के मामले में हमने देखा है संस्कृत व्याकरण अपने आप में एक ध्वनि विज्ञान है, जो भाषा का ध्वनि का अपने आप स्वतः परिवर्तन होता है, जिसको हम जानबूझ के नहीं करते हैं, जबरदस्ती थोपे नहीं जाते हैं सूत्र, बल्कि हमारा परिवर्तन, जैसे हम तत्श्रुत्वा को जब हम मिला करके बोलते रहते हैं तत्श्रुत्वा तत्श्रुत्वा तत्श्रुत्वा, तो तत्श्रुत्वा अपने आप बन जाता है, उसको हमें बनाने की जरूरत नहीं पड़ी। तत् धन श्रुत्वा तत्श्रुत्वा हो जाता है। तत् चलती को हम अगर
एक साथ मिला करके बोलेंगे तो तब चला भी हो जाएगा, चौ पर चौ लग जाएगा, तो हट जाएगा, चौ पर चौप हो जाएगा। तो इस तरह के जो है ये ध्वनि विज्ञान है, अपने आप में हमारी भाषा में परिवर्तन होता है, हमारी वाणी में अपने आप स्वतः परिवर्तन होता है, और वही परिवर्तन जो है शुद्ध रूप में संस्कृत, इसीलिए कंप्यूटर साइंस में भी पहले देखा गया कि जितनी शुद्धता संस्कृत के अंदर देखी गई उतनी शुद्धता किसी भी भाषा के अंदर नहीं देखी गई। तो अभी भी कहा जा रहा है, अभी भी इसमें शोध चल रहा है, विदेशियों द्वारा शोध चल रहा है, पाश्चात्य देशों द्वारा, कि संस्कृत को हम जो है इसमें कंप्यूटर में किस तरह से इसको हम उपयोग में लाएं, कैसे इसको जो है कंप्यूटर से जोड़ें। इसका व्याकरण जो है अपने आप में सबसे शुद्ध और परिमार्जित है। संस्कृत में हम देखते हैं हमारे प्राचीन जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, आयुर्वेद ग्रंथ हैं, ज्योतिष ग्रंथ हैं, इंजीनियरिंग के ग्रंथ हैं, विज्ञान के ग्रंथ हैं, जिनको हम शास्त्र कहते हैं, जो प्राचीन भाषा में शास्त्र कहे गए वो आज के विज्ञान हैं। आज के वैज्ञानिक ग्रंथ जो है वो उस समय के शास्त्र कहलाते थे। तो ये सब चीजें जो है ये सारे के सारे उस समय संस्कृत भाषा में लिखे गए, क्योंकि संस्कृत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली एक भाषा थी, जो विद्वतों की भाषा थी, ज्ञान की भाषा थी, परिमार्जित भाषा थी। तो उसी संस्कृत में सारे ग्रंथ श्लोकबद्ध रूप से लिखे गए थे, और वो आज भी जो है उन पर शोध करने की आवश्यकता पड़ रही है। आज अधिकांश वैज्ञानिक जितने भी हैं वो संस्कृत भाषा से ही प्रेरित हो रहे हैं। संस्कृत के ग्रंथों को देख करके उनके अंदर एक जिज्ञासा बन रही है, तो ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, कैसे हुआ, और उसको जानने की जिज्ञासा से विज्ञान की नई नई खोजें हो रही हैं। आज बहुत नई नई खोजें। सर हमने एक पाठ पढ़ा था, सर विलियम जोन्स ने कैसे संस्कृत सीखी। तो वो संस्कृत सीखने के लिए वाराणसी आए थे। आज भी बनारस में हम जाते हैं तो वहाँ कम से कम 40% विदेशी संस्कृत सीख रहे हैं। वो यहाँ से संस्कृत सीख करके वहाँ अपना शोध कार्य करते हैं, और उस पर नई नई रिसर्चें करते हैं, नए नए प्रकार के तथ्य निकालते हैं, नए नए प्रकार के गणित। गणित हमारा था, अपना गणित था, वो आज विदेशों से घूम करके हमारे पास आ रहा है। टिक्नोमेट्रिक जिसको हम कहते हैं, स्टैटिस्टिक्स जिसको हम कहते हैं, या मेंसुरेशन जिसको कहते हैं, वो आज विदेशों से घूम के हमारे पास आ रहा है, जबकि वो हमारे देश की उपलब्धि है, हमारे संस्कृत के ग्रंथों की ही उपलब्धि है। गृह लाघवों में एक पुस्तक है जो ज्योतिष पर लिखी गई है। उस पुस्तक के जो रेखा गणितीय जो समीकरण हैं वो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक से मैच करती हैं। जा गोजा भुजा करके इस तरह से उनकी नाप दी गई है। पूरे सौरमंडल की दूरियां तक उन्होंने निकाल रखी है उस गणित के माध्यम से। इतना बड़ा गणित जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक, आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक के नाम से उसको जान रहे हैं, और वही हमारा जो है गृह लाघवों में वो गणित हमारा पड़ा है। मैं अधिक न कहते हुए मैं बाल प्रहरी के संपादक और इस कार्यक्रम के आयोजक श्री उदय किरोला जी का आभार व्यक्त करता हूँ, और उनकी पूरी पूरी प्रशंसा भी करता हूँ कि जिन्होंने इस तरह का यह कार्यक्रम चला करके बहुत अच्छा कार्य किया है, बच्चों का मनोबल बढ़ाया है, बच्चों में एक नए ज्ञान की का संचरण किया है, और अच्छा कार्यक्रम है। मैं यद्यपि रोज नहीं जुड़ पाता हूँ अपनी व्यस्तता के कारण, लेकिन मेरा मन रोज करता है कि मैं इस कार्यक्रम में जुड़ूं, लेकिन दुर्भाग्यवश में नहीं जुड़ पाता हूँ। यह मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, और यह कार्यक्रम मुझे बहुत अच्छा लगता है। जब भी जिस कार्यक्रम में भी, चाहे वो बाल कविता के रूप में हो, भाषण प्रतियोगिता हो, या भाषण वाचन हो, तत्कालिक भाषण हो, या कविताएं हो, कुछ भी है, या शिक्षा से जुड़ी हुई कोई भी चीज है, वो बहुत अच्छी लगती है। और मैं इसी के साथ आप सभी को नमन करते हुए आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ। जी महोदय, आभार। हम सर्वे मार्गदर्शन करोमि। आभार, कोटि कोटि आभार महोदय। एवं कार्यक्रमस्य अष्टम प्रतिभागी मम भगिनी मानवी अट्वाल कक्षा 7 भटकोट चौकुटिया अल्मोड़ा भवतः किम् उपस्थितमस्ति। मानवी भगिनी अग्रम चलामि। एवं कार्यक्रमस्य प्रतिभागी मम भ्राता
मम भगिनी देवश्रिता नेगी कक्षा 7 दिशा बाल विकास भरतकोट चौकुटिया अल्मोड़ा किम् उपस्थित अस्ति? देवश्रिता भगिनी किम् उपस्थित अस्ति? अग्रिम चलामि एवं षष्ठम प्रतिभागी मम भगिनी पावनी कक्षा 4 ओडी भगिनी किम् उपस्थित अस्ति? आम भगिनी अहम् उपस्थित। भगिनी त्वं स्वागतं वन्दनम् अभिनन्दनमस्ति। धन्यवाद। मम नाम पावनी अस्ति। अहं चतुर्थकक्षायां पठामि। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरोरा विकासखण्ड जैरीखाल जनपद कौड़ी गढ़वाल अस्ति। अद्य अहं द्वे श्लोकं गायामि। येषां न विद्यां न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भूरिभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके पास न ज्ञान है, न तप है, न गुण है, न शील और न ही धर्म है, वह इस मृत्यु लोक में जानवर के समान है। अलसस्य कुतो विद्या अविदस्य कुतो धनम अधनस्य कुतो मित्रम अमित्रस्य कुतो सुखम। अर्थात आलसी को विद्या कहा, जिसके पास विद्या न हो उसके पास धन कहा, जिसके पास धन ना हो उसके पास मित्र कहा, और जिसके पास मित्र ना हो उसके पास सुख कहा। धन्यवाद। भगिनी मम प्रस्तुति अति उत्तमस्ति एवं कार्यमस्ति एवं प्रतिभागिनी मम भगिनी हिमांशी रौतेला कक्षा 7 अल्मोड़ा भगिनी किम् उपस्थित अस्ति? हिमांशी भगिनी किम् उपस्थित अस्ति? एवं कार्यमस्ति प्रतिभागी मम भ्राता प्रिंस जोशी कक्षा 8 नानकवत्ता भ्राता किम् उपस्थित अस्ति? प्रिंस भ्राता किम् उपस्थित अस्ति? एवं कार्यक्रमस्य श्री श्याम पलट आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे महोदय इत्यस्य आमन्त्रित करोमि। गुरून् प्रत्ययतर्णाभिदिङ्गे गुरु प्रसादात् सर्वे प्रबोधन संगे श्याम पलट पांडे महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मीनाक्षी। और आपने संस्कृत भाषा में संचालन करके समा बांध दिया। बहुत अच्छा संचालन और धारा प्रवाह संचालन। कहीं अटकाव नहीं है, आपने पूरा अभ्यास किया है कि कब कौन सा शब्द बोल। संस्कृत हमारे बोलचाल की भाषा नहीं है, आपने उससे सीखा और सीख करके आज इतना सुंदर संचालन कर रही हैं। ये इस बात का द्योतक है कि संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा रही है, आम आदमी की भाषा रही है, और पहले तो सारा काम इसी में होता संस्कृत भाषा में। राजाओं महाराजाओं के यहाँ सारा काम इसी में होता। तो बहुत सुंदर संचालन, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आत्मविश्वास से भरा संचालन, आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। ये बात आगे बढ़ाने के पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आए और अपने दो प्रिय श्लोक अर्थ सहित में सुनाए। नीलाक्षी जी मम प्रथम श्लोक अस्ति महालक्ष्मी नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तोभ्यं नमस्तोभ्यं दयानिधि। भावार्थ महालक्ष्मी देवी को प्रणाम है, जो देवताओं की भी ईश्वरी है। देवता भी जिनकी स्तुति करते हैं, जो श्री विष्णु भगवान जी की प्रिया है, उन्हें मेरा प्रणाम है, जो अत्यंत दयानिधि है। और यह श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। मम द्वितीय श्लोक
नीलाम्बुजश्यामल कोमलाङ्गं पीताम्बरोपितवामभागं पाणोमासायपि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। भावार्थ, नील कमल के समान श्यामल, सुंदर, सांवले और कोमल अंग वाले, जिनकी बाईं ओर सीता माता विराजमान होकर इस दृश्य को और भी सुशोभित करती हैं, जिनके दोनों हाथों में धनुष और बाण इस प्रिय छवि को और भी निखारते हैं। उन रघुकुल के शिरोमणि को हम नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। और ये श्लोक तुलसी के अयोध्या कांड से लिया गया है। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुत दोनों श्लोक की, एक महालक्ष्मी पर था, दूसरा नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भागम। ये रामचरितमानस का श्लोक है और आपने दोनों श्लोक बहुत अच्छी तरह सुनाए, बड़ी शुद्धता के शुद्ध उच्चारण के साथ सुनाए और उनका पूरा अर्थ भी बताया। मैं आपकी शानदार प्रस्तुत के लिए आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। साथियों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुल 12 प्रतिभागियों को देखा। आज नेट की बाधा कुछ अधिक दिखाई दे रही है, इसलिए अनेक प्रतिभागी नहीं जुड़े। और आज हमारी सबसे छोटी प्रतिभागी प्रियांशी थी, जो कक्षा 1 की हैं, वो भी नेट की बाधा से। लेकिन जो बच्चे जुड़े, जो प्रतिभागी जुड़े कार्यक्रम से, उन्होंने बहुत ही चुने हुए श्लोक सुनाए, का अर्थ बताया और निश्चित रूप से ये अपने आप में बहुत बड़े थे। मैं सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता श्री सागर मेहरा जी कर रहे हैं, जो कक्षा 7 के छात्र हैं, अल्मोड़ा से हैं। अभी उनको आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे और 2 श्लोक गाकर सुनाएंगे, उनका अर्थ भी बताएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी रेणु ओझा हैं, जो कक्षा 11 की छात्रा हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से। और रेणु जी ने 2 अध्यक्षीय वक्तव्य दिया और 2 बड़े अच्छे श्लोक सुनाए। एक तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, ये सारे बच्चों को आता है। दूसरा ईशान विद्या नवतप। तो विशिष्ट अतिथि के रूप में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, बधाई देता हूँ सुंदर प्रस्तुति के लिए। और इसके पहले वो अभी कुछ दिन पहले उन्होंने बहुत सुंदर संचार किया था और आज विशिष्ट अतिथि बने। आज के हमारे इस कार्यक्रम के अतिथि डॉक्टर धरा वल्लभ पांडे जी हैं, आलोक जी जो कि शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं। और आपने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों ने अच्छी तैयारी की है, तैयारी करके आए हैं और इसीलिए बहुत अच्छा प्रदर्शन। आदरणीय मुख्य महोदय ने भी बताया कि संस्कृत सारी भाषाओं की जननी है। यहाँ तक कि अंग्रेजी भी संस्कृत से हुई है, विश्व की सारी भाषाएं, लेकिन जो संस्कृत भाषा और अंग्रेजी और यूरोप की भाषाओं की जो जड़ है वो एक ही है। सब एक भाषा से निकले, एक शोध से निकले। और आपने कुछ शब्द बताया, जैसे वयम वी के लिए होता है, वयम यू के लिए यूयम। हमारे यहाँ संस्कृत व्याकरण में धातु और रूप चलता है, तो ये सब आपको देखने को मिलेगा। और संस्कृत भाषा ध्वनि विज्ञान पर आधारित है और कंप्यूटर साइंस के लोगों ने पाया कि अगर कोई भाषा विश्व की कंप्यूटर साइंस के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त है तो संस्कृत ही। हमारी संस्कृत भाषा में दुनिया का सबसे पहला भाषा वैज्ञानिक पाणिनि हुए, जो 4वीं शताब्दी बीसी में हुए। ईस्वी से 400 साल पहले उन्होंने अष्टाध्यायी की रचना की थी, संस्कृत के व्याकरण की रचना, और जिसमें ध्वनियों के आधार पर उन्होंने व्याकरण को एक्सप्लेन किया है। अल्पप्राण महाप्राण जैसे शब्दों के बारे में, ध्वनियों के बारे में। हमारे यहाँ वैदिक गणित है, ट्रिग्नोमेट्री है, रेखा गणित है। तो ये सब संस्कृत इतनी विकसित भाषा रही, उसमें सब कुछ उपलब्ध है।
वेद पुराण उपनिषद सब उसी में है। कथित महोदय ने अपने बहुमूल्य समय दिया। हम उनके प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। आज अभी भी बने हुए हैं उनके प्रेरणादायक उद्बोधन के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार। आदरणीय इन कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सरस्वत जी रोज जुड़ते हैं और जुड़कर अपने प्रेरणादायक उद्बोधन से बच्चों का हमारा मार्गदर्शन करते हैं। उन्होंने बताया कि संस्कृत हमारी पौराणिक भाषा है, वेदों उपनिषदों की भाषा है और हमारी संस्कृति को जानने के लिए संस्कृत भाषा की जानकारी आवश्यक है। क्योंकि हमारा सारा ज्ञान विज्ञान संस्कृत भाषा में उपलब्ध है, जो बड़ी विकसित रूप और विदेशों से लोग आते हैं और आदरणीय और ये भी देखिए कि विदेशों से लोग आकर के संस्कृत सीखते हैं। तो हम संस्कृत भाषा के प्रति प्रेम बनाए रखें, उसको अधिक से अधिक सीखने का प्रयास करें। लेकिन पढ़ाई हमारे लिए सबसे बड़ी चीज है बच्चों के लिए, और क्योंकि उसका कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। हमें व्यसन मुक्त जीवन जीना है, व्यसन मुक्त समाज के निर्माण की ओर अग्रसर। आदरणीय सरस्वती जी के प्रेरणादायक उद्बोधन के प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, इन कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद कार्यरत आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी प्रतिदिन जुड़ते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स का जिम्मा संभाल रखा है और बच्चों की टिप्पणियों, बच्चों की प्रस्तुतियों के बाद के साथ साथ उनकी टिप्पणियां आती हैं, जो उत्साहवर्धक टिप्पणियां, प्रेरणादायक टिप्पणियां बच्चे उनकी प्रतीक्षा करते हैं। मैं उनको सादर नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ आदरणीय डॉक्टर नेगी जी का। और साथियों, कार्यक्रमों से 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक जुड़े। उनमें कुछ नाम जो पटल पर आए उस प्रकार हैं: आदरणीय सुनील श्रीवास्तव जी, जम्मू मिर्ची उत्तर प्रदेश, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय दीपा कलोनी मैडम, आदरणीय ब्रिजमोहन जोशी जी, आदरणीय गीता जोशी मैडम, आदरणीय भगवान सिंह रावत जी, आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी, आदरणीय गंगा आर्या मैडम, आदरणीय रेखा वर्मा मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक। आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और आपके जुड़ने से हमारे कार्यक्रम चार चांद लग जाते हैं, नई गरिमा मिल जाती है, हमारे अंदर नई ऊर्जा का प्रवाह। आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत हार्दिक आभार। मित्रों, जहाँ बच्चे हों, अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य हो जाता है और ये अभिभावक ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जो बच्चों को पूरे साधन और एकांत कक्ष प्राप्त करते हैं। अगर स्मार्टफोन नहीं है, वाईफाई नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो हम प्रस्तुति नहीं देते। जिस तरह श्लोक का चयन है, अब तमाम जो पब्लिक स्कूल के बच्चे हैं जो अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहे हैं, उनके लिए संस्कृत के श्लोकों का चयन काफी मुश्किल था। फिर भी उन्होंने निश्चित रूप से अभिभावकों की मदद की होगी और एक से एक सुंदर चुने। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के लिए बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में कार्यक्रम के सूत्रधार, आधारविंद, प्रेरणा पुरुष आदरणीय किरोला जी, जो भारतीय संस्कृति को और संस्कृत भाषा दोनों को जीवंत रखने के लिए भगीरथ प्रयास कर रहे हैं। एक संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला उसी की दिशा में होने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, महत्वपूर्ण कदम है। आज संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला का दूसरा दिन और बच्चों ने खूब सारी सहमतियां दी हैं और इसलिए 2 दिन करना। करोला जी ऋषियों का सा जीवन जीते हैं और प्रातःकाल 4 बजे उठ करके रात 11 बजे तक इन्हीं कार्यक्रम। वो बच्चों का इतना बड़ा है चिंतक, शायद ही आपको।
बच्चों के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए उनका पूरा जीवन समर्पित। उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और इसी कार्य में लगे। आदरणीय गिरोला जी के इन भगीरथ प्रयासों को मैं कुशल नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और अधिक समय न लेकर अपनी वाणी को विराम देते हुए आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही हमारी नीलाक्षी कॉलोनी जी को मंच सौंपता हूँ कि वो आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। नीलाक्षी जी। जी महोदय, आभार। छात्र छात्राओं मार्गदर्शन करोमि एवं अग्रिम चलामि कार्यक्रमस्य अध्यक्षता कुर्वन्ति इमं भ्राता सागर मेहरा चौकुटिया अल्मोड़ा। भ्राता एवं के उपस्थिति सागर भ्राता, एवं करोमि। प्रथम छोटे से साथी दिव्या मम भगिनी दिव्या रावत कक्षा 60 की यदि वयं उपस्थित अस्ति। बस सीधे नाम लेते जाओ, सीधे सीधे नाम लेते जाओ। जी सर। दिव्या रावत, प्रियांशी, अहम भगिनी अहम उपस्थित। शुभ संध्या। मम नाम प्रियांशी अस्ति। मम विद्यालयस्य नाम राजकीय प्राथमिक विद्यालय अस्ति। अहम प्रथम कक्षायां पठामि। अद्य अहं गीता श्लोकं गायामि। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुत्सवा मामकाः पाण्डवाश्चैव किं कुर्वत् संजय। धृतराज बोले, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। दृष्टवात पांडवानीकं द्रोधन अस्तदा आचार्य उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने व्यूहात्मना युक्त पांडवों की सेना को देखकर द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। धन्यवाद। भगिनी प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। बहु शोभनम एवं छोटे साथी हर्मिका वर्मा। जी बहन, मैं उपस्थित हूँ। जी भगिनी स्वागतम वंदनम अभिनंदनम अस्ति। धन्यवाद भगिनी। मेरा नाम हर्मिका वर्मा है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा है। आज की कार्यशाला संस्कृत श्लोक वाचन कार्यशाला है। मैं भी आप सभी को संस्कृत के 2 श्लोक सुनाऊंगी। नास्ति विद्या समम चक्षु, नास्ति सत्य समम तपः, नास्ति राग समम दुखम, नास्ति त्याग समम सुखम। अर्थात विद्या के समान आँख नहीं है, सत्य के समान तपस्या नहीं है, आसक्ति के समान दुख नहीं है और त्याग के समान सुख नहीं है। मेरा दूसरा श्लोक कुछ इस प्रकार है। पिता धर्मः पिता कर्मः पिता ही समम तपः। पिता ही समतपः अर्थात पिता ही धर्म है, पिता ही कर्म है और पिता ही हमारे हैं। धन्यवाद। जी भगिनी मम प्रस्तुति अति उत्तम अस्ति। बहु शोभनम अस्ति एवं ज्योति बिष्ट। मानवी अटवाल, देवर्षिता नेगी, हिमांशी रौतेला, प्रिंस जोशी,
सागर मेहरा एवं आदरपूर्वक आमंत्रित करोमि श्री अशोक कुमार नेगी महोदय, संरक्षक बाल परिक्रमा मध्य प्रदेश सदस्य मिथुन प्रदेश से आमंत्रित करोमि। गुरु प्रिय माननीय भाषायो गुरु प्रिय क्यों नहीं जुड़े आपने नाम दिखाया स्वागतम गुरुवम स्वागतम 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 महोदय। क्या जी नीलाक्षी दीदी, जी सर। बहु शोभनम नमो नमः, उत्तमम संचालनम प्रस्तुति। नीलाक्षी दीदी, आपने बहुत ही शानदार संचालन किया और आपने संस्कृत के छोटे छोटे वाक्यों को लेकर आमंत्रित किया, अतिथि जनों को आमंत्रित किया, अपने प्रस्तुतकर्ताओं को आमंत्रित किया। आपसे संस्कृत हम सीख रहे हैं, तो आपको बहुत सारा टोकरी भर भर के स्नेह प्रेषित करते हैं। आप इसी तरह से मनोवांछित फल प्राप्त करें। बहुत सारी शुभकामनाएं आपको। बाल प्रेरी मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय डॉक्टर धारा वल्लभ पांडे आलोक जी, जो वरिष्ठ शिक्षाविद और वरिष्ठ साहित्यकार है अल्मोड़ा से, आपका श्लोक वाचन कार्यशाला जो कि बाल प्रेरी का 754वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, उसका बहुत अभिनंदन, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। आपने आज के कार्यक्रम में बाल प्रेरी मंच पर विश्व में भाषा के लिए संस्कृत को एक जो भाषाओं की जननी महामाई के रूप में जो माना जाता है उसको और उसके तद्भव तत्सम शब्दों को लेकर विश्व में अनेक भाषाओं में जो शब्द विराजमान है उनके बारे में उल्लेख किया। और आपने ये भी बताया कि कुमाऊनी भाषा में जो शब्दावलियां हैं वो संस्कृत शब्द हैं और बनारस में वाराणसी में 40% जो विदेशी शिक्षाविद आते हैं उनमें से संस्कृत सीखने वाले बहुत सारे लोग 40% के लगभग शिक्षाविद होते हैं जो संस्कृत सीखते और संस्कृत सीखने के बाद में अपने अपने देशों में जाके संस्कृत के शास्त्रों से अध्ययन करते हैं और विभिन्न चीजों को निकालते हैं। और जो गणित शास्त्र है उसमें संस्कृत की बातें शामिल हैं। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक आपका वक्तव्य था। आपका धन्यवाद और अनेकानेक शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए आभार ज्ञापित करते हुए आज के विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान कुमारी रेणु ओझा दीदी, जो बड़ी दीदी कक्षा 11 की विद्यार्थी हैं, राजकीय बालिका इंटर कॉलेज खटीमा उधम सिंह नगर से, आपका बहुत अभिनंदन है। अध्यक्षता का भार वहन करने वाले दोस्त श्री सागर मेहरा जी, जो कक्षा 7 के विद्यार्थी हैं, दिशा कॉन्वेंट बाल विकास विद्या मंदिर चौकुटिया अल्मोड़ा से, आपका भी बहुत अभिनंदन है। और संचालन कला कौशल की आभा बिखेरने वाली हमारी कुमारी नीलाक्षी कलोनी दीदी, जो कक्षा 6वीं की विद्यार्थी हैं, जेएन पब्लिक स्कूल टनकपुर चंपावत से, आपका एक बार पुनः अभिनंदन है। प्रतिभाग करने वाले दोस्तों में दिव्या रावत जी टेहरी से, दिव्या गुरुरानी जी अल्मोड़ा से, दीक्षित पपने जी अल्मोड़ा से, विधांत जोशी भैया, देवी दुरा चंपावत से, प्रियांशी दीदी जो कक्षा 1 की विद्यार्थी हैं, राजकीय प्राथमिक विद्यालय मेरुड़ा पौड़ी से, आपका बहुत अभिनंदन है। और कुमारी हर्मिका वर्मा जी मालविका जूनियर हाई स्कूल अल्मोड़ा से, आपका अभिनंदन। ज्योति बिष्ट जी हवलबाग अल्मोड़ा से, मानवी अटवाल जी अल्मोड़ा से, देव रक्षिता नेगी जी अल्मोड़ा से, आप बहुत दिनों बाद जुड़ रही हैं। देव रक्षिता जी, आपको हम मंच पर याद करते हैं, आप मंच से जुड़ती हैं तो हम सभी को अच्छा लगता है। पावनी जी पौड़ी से, छोटी दीदी हिमांशी रोतेला जी विवेकानंद इंटर कॉलेज अल्मोड़ा से, और प्रिंस जोशी भैया नानक पत्ता से, नानक पत्ता पब्लिक स्कूल से। आप सभी ने संस्कृत श्लोक गायन कार्यशाला में सक्रिय सहभागिता की और अभी जो दोस्त बचे हुए हैं हम उनकी प्रतीक्षा में हैं। आपने अपनी पसंद के संस्कृत के दो श्लोकों को अर्थ सहित यहाँ पर प्रस्तुत किया।
आप सभी दोस्तों को ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, साधुवाद प्रेषित करते हैं, बधाइयां देते हैं। आपका बाल प्रेमी के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, इसी तरह से बना रहना चाहिए। दोस्तों, संस्कृत श्लोक की जो कार्यशाला होती है, उसके पीछे बहुत सारे उद्देश्यों में से आदरणीय उदय किरोला सर का एक उद्देश्य यह भी होता है कि आप बाल प्रेरी मंच पर संस्कृत श्लोक का जब वाचन करें तो आपकी भाषा का जो उच्चारण है उसमें शुद्धता आवे, आप वर्तनी का प्रयोग शुद्धता के साथ करें, और जब आप ह्रस्व दीर्घ प्लुत मात्राओं का प्रयोग करते हैं तो आपके श्वसन तंत्र में सक्रियता का प्रवेश होता है और हमारा जो हृदय स्थल है वो स्वस्थ होता है। हम जब अपने श्वसन तंत्र में उच्चारण की लय, ताल, आरोह अवरोह की दिशा में उच्चारण करते हैं दोस्तों, और जहाँ पे विराम होता है, जहाँ पे यति गति होती है, जहाँ पे विसर्ग होते हैं, अवग्रह होते हैं, आप देखेंगे कि वहां पे हमारी जो तान है, अनुतान है, इसमें परिवर्तन आता है और वही परिवर्तन हमारे श्वसन तंत्र में ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाने और कम करने और उसके स्तर को संतुलन बनाए रखने में हमारी मददगार और सहायक सिद्ध करने वाली श्लोक वाचन श्रृंखला होती है। तो आप देखेंगे कोई सा भी श्लोक जब यदि संस्कृत की नियमावली से हम उच्चारित करते हैं तो उसमें देखेंगे कहीं यदि अवग्रह आ रहा है, कहीं तान आ रही है, इसको हम प्लुत कह देते हैं, तो हमारा जो श्वसन तंत्र होता है वो लंबी सांस लेता है और उसके बाद में हम गहरी सांस लेते हैं। तो ये जो श्वसन है ये हमारे लिए हृदय का परिश्रम और हृदय का व्यायाम होता है। इसका मतलब ये हुआ कि संस्कृत भाषा विश्व की एक ऐसी भाषा है जो हमारे श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के लिए कारगर सिद्ध होती है। इसके बहुत सारे शोध हैं, संस्कृत के उच्चारण किए गए हैं और आम भाषाओं के उच्चारण किए गए, तो उनकी तुलनात्मक अध्ययन में संस्कृत के उच्चारण करने वालों को जो समूह है उनमें जो श्वसन तंत्र की जो परेशानियां हैं, जो कठिनाइयां हैं, जो दिक्कतें हैं, उसमें सकारात्मक सफलता प्राप्त हुई। तो मैं सभी नन्हे मुन्ने दोस्तों को एक बार पुनः बधाइयां देता हूं कि आपने अपने संस्कृत श्लोकों का जो उच्चारण किया मैं अच्छा प्रयास किया। आप और बढ़िया प्रयास करें। जब आप प्रस्तुति करते हैं तो आदरणीय आकाश सारस्वत सर कहते हैं कि एक बार आप पूर्व अभ्यास करें, रिहर्सल करें, और आपको कोई कठिनाई आती है तो आप उसके बारे में अपने वरिष्ठ जो घर के बड़े भैया हैं, दीदी हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, दादी हैं, अपने गुरुजन हैं, शिक्षक हैं, उनसे भी मार्गदर्शन लें। क्योंकि हम यदि कोई त्रुटियां कर रहे हैं तो हम अपने से उच्चारण कर लेंगे और किसी से यदि हम उसका आकलन नहीं करवाएंगे हमें पता नहीं लग पाएगा। तो ये भी हम ध्यान रखें। तो एक बार आप सभी को, हम नन्हे मुन्ने दोस्तों को आशीष और स्नेह प्रेषित करते हैं और आज के कार्यक्रम में मंच पर विराजमान जितने भी साथी हैं, मैं आदरणीय प्रकाश सारस्वत सर जिनका की निरंतर बाल प्रेरी मंच पर उपस्थित होना एक अपने आप में एक रिकॉर्ड है और उनका आशीर्वाद, उनका स्नेह बच्चों के साथ साथ हम सभी को मिलता है। आप शिक्षाविद के रूप में, भाषा शास्त्री के रूप में, प्रशासक के रूप में और हमारे मार्गदर्शक के रूप में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आपको कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करते हैं, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। बाल प्रेरी मंच पर हमेशा आदरणीय श्यामलाल पांडे सर का जो हमें आशीर्वाद मिलता है उसके लिए भी हम उनकी कृतज्ञ हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, आभार और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। आदरणीय श्यामलाल पांडे सर का आशीष और स्नेह हमें आशीर्वाद इसी तरह से मिलता रहे, यही शुभेच्छा व्यक्त करते हैं और धन्यवाद प्रेषित करते हैं। हम सभी को एक सूत्रता में बांधे रखने वाले आदरणीय उदय किरोला सर जो ऋषिवत तपश्चर्या में लीन, और मुझे लगता है कि जब कभी भी हमको कोई दिक्कत है, कोई कठिनाई आती है, कार्यक्रम के संबंध में कुछ मार्गदर्शन लेना होता है तो आदरणीय उदय किरोला सर तत्पर होते हैं
और उनका कॉल बैक आता है। तो आदरणीय उदय किरोला सर, आपकी ऋषिवत तपश्चर्या को मैं प्रणाम करता हूँ, नमो नमः कहता हूँ और कोटि से वंदन, अभिनंदन और प्रणाम निवेदित करता हूँ, आभार और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मंच पर विराजमान बहुत सारे वरिष्ठ मार्गदर्शक अभिभावक के रूप में, शिक्षाविद के रूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। आदरणीय बीसी जोशी जी, जो कुमाऊनी के एक सशक्त हस्ताक्षर हैं और हमें मार्गदर्शन देते हैं, आपका बहुत अभिनंदन है। दीपा कलोनी जी, आदरणीय दिनेश पांडे जी, आदरणीय गंगा आर्या जी, हिमानी जी, महिपाल सिंह जी, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी, आदरणीय पीयूष पांडे जी, आदरणीय रेखा वर्मा जी, आदरणीय सुमेश श्रीवास्तव जी, जितने भी साथी मंच पर विराजमान है उन सभी का अभिनंदन करते हैं, आभार धन्यवाद ज्ञापित करते हैं और शुभ रात्रि कहते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं और सुंदर संचालन करने वाली हमारे नीलाक्षी दीदी को मंच सौंपते हैं शुभ रात्रि कहते हुए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार नीलाक्षी दीदी। महोदय आभार। सर्व छात्र छात्रा मार्गदर्शन कुर्वन्ति अग्रचलामि एवं तज्ज अस्माकं परम प्रियमित्र श्रीमान उदय किरोला महोदय मंच समर्पयामि नमस्ते पंक्तिस्तु। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्देवो महेश्वरा। महोदय मंच समर्पित। नीलाक्षी जी, बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको बधाई। और आपने वादा किया था कि आप बहुत अच्छा करेंगी और आपने देखिए मैंने ग्रुप में डाला था कि कौन संस्कृत में संचालन कर सकता है। अकेले आपने सहमति दी थी, एक साथी और ने भी दी थी लेकिन वो बेचारे जुड़ ही नहीं पा रहे, उनका नेट ही काम नहीं कर रहा। मैं उनसे संचालन कराना चाह रहा हूँ लेकिन उनका नेट ही काम नहीं कर रहा, वो अपनी प्रस्तुति भी नहीं दे पाती हैं। तो उन्होंने भी दी थी, तो आप 2 लोगों ने दी थी और आपने बहुत सुंदर प्रस्तुति दी, मैं आपको बधाई देता हूँ। और आप हिंदी में तो बहुत अच्छा करते हैं, संस्कृत में भी आप हमारे एक नई साथी जुड़ गई आज से। जब भी अब कभी होगा तो आपका नंबर तो आएगा ही, तो मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके अभिभावकों को, आपकी मम्मी को विशेष रूप से जिन्होंने आपको इस कार्यक्रम के लिए तैयार किया। तो क्या कोई ऐसे छूटे हुए साथी हैं जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए हैं, तो अब जुड़ गए हैं तो मैं आमंत्रित करता हूँ। कोई साथी हैं क्या ऐसे? कोई साथी अगर ऐसे हों जिनका नाम सूची में हो, पहले नहीं जुड़ पाए हों, तो मैं एक बार आमंत्रित करता हूँ। तो लगभग सभी का नंबर आ गया। तो मैं एक बार आज के अपने मुख्य अतिथि आदरणीय डॉक्टर धारावल्लभ पांडे साहब, जो कि शिक्षाविद हैं, साहित्यकार हैं और जैसा कि उनके भाषण से भी हम सब ने सुना, वो एक बहुत विद्वान साथी हैं। उन्होंने एक बहुत अच्छा कैलेंडर डिज़ाइन किया है और मैं सोचता हूँ करीब मेरे को अभी अच्छे ढंग से तो याद नहीं है, शायद 2000 साल का कैलेंडर उन्होंने तैयार किया है। 22,500 वर्ष का है सर। अच्छा, साढ़े 22,000 सर। 22,500 वर्ष का है। ईस्वी टिकरी बंगला और सत्संग। हाँ, बिल्कुल मेरे को सर अभी याद नहीं है, बगल बंगला और सत्संग चारों का एक ही चार्ट में है। बिल्कुल वो कैलेंडर हमारे बगल के कमरे में लगा हुआ है। बिल्कुल मैं आपको बधाई देता हूँ और आपके इस साहित्य के साथ ही आप कहीं न कहीं इस विधा को भी आगे बढ़ाते हैं, तो आपका आशीर्वाद हमको मिलता रहता है। बाल प्रेरी के संरक्षक बतौर भी आपका सहयोग हमको मिलता है, तो मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय आकाश सर जी, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी और इस पटल पर हमारे साथ जितने भी ये साथी है सर उसका प्रारूप। जी। ये है सर उसका प्रारूप कैलेंडर। हाँ, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। हाँ, मेरे को पहले ध्यान नहीं आया, कैलेंडर तो मेरे पास भी था, नहीं तो मैं भी वो करता, लेकिन मेरे को ध्यान अभी-अभी आया। तो चलिए, जी, कोई हाँ, बात नहीं। तो मैं सभी आदरणीय डॉक्टर बीसी जोशी सर हमारे बीच चंपावत से जुड़े हैं और इस कार्यक्रम में आदरणीय दिनेश पांडे जी हमारे बीच जुड़े हैं और गंगा आर्या जी हमारे बीच जुड़े हैं, नरेंद्र जी, सुमित श्रीवास्तव सर जी। तो सभी मित्रों का, साहित्यकारों का, अभिभावकों का और नन्हे-मुन्ने दोस्तों का एक बार आभार। जितने भी साथी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष इस पटल पर जुड़े हैं, यूट्यूब के माध्यम से जो भी साथी इस कार्यक्रम को देख रहे हैं,
मैं सबसे निवेदन करता हूँ लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और बच्चों को इस पटल पर जोड़ के इस पटल को और आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। तो इसी के साथ आप सभी को नमस्कार और शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सभी।